नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपरला जीएस क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके की सीरीज में आगे बढ़ते हुए पहला प्रश्न देखते हैं कि जो यस विजय लक्ष्मी है यह किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस या हॉकी। तो बताना है आपको यस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बात करते हैं यस विजय लक्ष्मी की। तो यस विजय लक्ष्मी जो है यह भारत की स्टार शतरंज प्लेयर हैं। भारत की शतरंज प्लेयर है। शतरंज को इंग्लिश में चेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेस। तो यह चेस प्लेयर रह चुकी हैं। और भारत में अगर देखें तो यश विजय लक्ष्मी यह भारत की फर्स्ट वोमेन यानी कि बोल सकते हैं कि प्रथम महिला प्लेयर हैं या प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट वोमेन ग्रैंड मास्टर हैं। कौन है फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर? तो ये है यश विजय लक्ष्मी। और यह किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो यह चेस यानी कि शतरंज से जुड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेस। यश विजय लक्ष्मी चेस से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सैंडे स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सैंडे स्टॉर्म जो है, ऑप्शन देखते हैं, दिलीप वेंगसरकर, मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल या रोजर बिन्नी। तो यह सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की है? तो भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं जिनका नाम है संदीप पाटिल। ये बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? संदीप पाटिल। इसके अध्यक्ष रह चुके हैं जिनका नाम है संदीप पाटिल। संदीप पाटिल। तो इन्हीं की आत्मकथा है सैंडी स्टॉर्म। सैंडी स्टॉर्म इनकी क्या है? आत्मकथा है सैंडी स्टॉर्म। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदीप पाटिल। इनकी आत्मकथा है सैंडी स्टॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, वाली स्मैश सर्विस शब्द यह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल या हैंडबॉल। तो बात करते हैं वाली स्मैश सर्विस शब्द और लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है यह? तो यह लॉन टेनिस से संबंधित है। इसके अलावा अगर वाली स्मैश और सर्विस के अलावा बात करें तो इसमें देखेंगे ग्रैंड स्लैम। यहाँ पे स्लैम नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा ग्रैंड स्लैम भी इससे संबंधित है। और दूसरा शब्द है लव, लव भी इससे संबंधित है। और एक शब्द और है जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही शब्द है। तो कितना याद करेंगे आप लोग? बैक हैंड ड्राइव, बैक हैंड ड्राइव, ग्रैंड स्लैम, लव, बैक हैंड ड्राइव, वॉली, स्मैश, सर्विस, ये सभी जो शब्द हैं ये लॉन टेनिस से संबंधित हैं। लॉन टेनिस जो इस खेल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इस खेल का जो जन्म हुआ था इंग्लैंड से इस खेल की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ से लॉन टेनिस की उत्पत्ति हुई थी इंग्लैंड से। और बात करते हैं इंग्लैंड से ही तो टेबल टेनिस भी जो भी है यह भी कहाँ से उत्पत्ति हुई थी? इंग्लैंड से ही टेबल टेनिस। आगे बात करेंगे हम। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, टेबल टेनिस की बात करते हैं। किसकी बात? टेबल टेनिस की अगर बात करें तो टेबल टेनिस इसका जन्मदाता भी कहाँ पे है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड जो है इसका जन्मदाता है। लिख देते हैं यहाँ पे, टेबल टेनिस का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। यानी कि यह खेल पहले इस खेल का उत्पत्ति कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और आईटीटीए यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन ये कराता है। तो अगर बात करें आईटीटीए, आईटीटीए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल टेबल टेनिस, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन, एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1926 यानी कि 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी आईटीटीए की। और इसका जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। और टेबल टेनिस से संबंधित जो शब्दावली देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। तो शब्दावली इसकी कौन सी है? तो देखेंगे पेन होल्डर ग्रिप, पहला देखेंगे पेन होल्डर ग्रिप। अगर ग्रिप लगा है पीछे किसी वर्ड में तो वो अक्सर इसी से रिलेट करेंगे। पेन होल्डर ग्रिप, बैक स्पिन। इसके अलावा अगर बात करें बैक स्पिन, बैक स्पिन। और इसके अलावा अगर बात करें रैली, क्या देखेंगे? रैली, स्विंग, स्विंग का वर्ड भी यहाँ पे यूज किया गया है। फायल, क्या? फायल देखेंगे, फायल। तो फायल भी इसमें यूज किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें रिवर्स, रिवर्स भी इस खेल का प्रमुख शब्दावली है। इसके अलावा अगर बात करें टॉप स्पिन, टॉप स्पिन, अगर वर्ड के पीछे स्पिन लगा है तो वहां भी अक्सर आप रिलेट करेंगे टेबल टेनिस से। तो टेबल टेनिस की प्रमुख शब्दावलियां एक बार और रिवाइज कर लेंगे, टॉप स्पिन, पेन होल्डर ग्रिप, बैक स्पिन, रैली, स्विंग, फायल, रिवर्स।
ये सभी टेबल टेनिस से जुड़े हुए शब्दावली हैं। आगे बात करते हैं वॉलीबॉल की। तो वॉलीबॉल में देखेंगे तो इसका जो जन्मदाता देश है यूएसए है। कौन है? यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कौन है? अमेरिका, सीधे हम रखेंगे याद। अमेरिका इसका जन्मदाता है इस खेल का। और इंटरनेशनल वॉलीबॉल जो है ये फेडरेशन का गठन 1947 में हुआ था। और यूएसए में ये कब खेला गया था? तो 1895 ईस्वी में इस खेल को यूएसए में खेला गया था, 1895 में। इसका जन्मदाता भी यूएसए ही है। और इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन इसको करवाता है। कौन करवाता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल वॉलीबॉल वॉलीबॉल फेडरेशन फेडरेशन इस खेल को करवाता है। और इसका गठन जो हुआ था 1947 में, इसका फॉर्मेशन हुआ था किसका? इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का फॉर्मेशन, यानी कि इसका गठन 1947 में कहाँ पे हुआ था? तो ये भी ध्यान रखेंगे, पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में हुआ था। इसका जो स्थापना हुआ था, गठन हुआ था, पेरिस में हुआ था। आगे बात करते हैं वॉलीबॉल से रिलेटेड। तो जो विश्व कप हुआ था वॉलीबॉल का, वॉलीबॉल विश्व कप हुआ था, इसका आयोजन फर्स्ट टाइम 1965 से स्टार्ट हुआ था। 1965 से स्टार्टिंग हुई थी। और प्रथम इसका जो मेजबान देश था, मेजबान मतलब होता है जहाँ पे इस खेल को करवाया गया था, तो पोलैंड में इसका मेजबान जो देश है, पोलैंड में इस खेल को किया गया था। कब स्टार्ट हुआ था वॉलीबॉल विश्व कप? पोलैंड में हुआ था। कब? 1965 से शुरू हुआ है वॉलीबॉल विश्व कप। और बात करते हैं इसकी प्रमुख शब्दावली की। तो वॉलीबॉल की जो प्रमुख शब्दावली है, शब्दावली की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ब्लॉकिंग जो शब्द है यह वॉलीबॉल से रिलेटेड है। ब्लॉकिंग शब्द। इसके अलावा बात करते हैं रोटेशन। क्या है? रोटेशन। रोटेशन के अलावा नेट फॉल्ट। किसकी बात करेंगे? नेट फॉल्ट, ये भी। और इसके अलावा स्विच। स्विच भी किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है। और इसके अलावा बात करें सर्विस और हुक। फोर आर्म पास, फोर आर्म पास, ये सभी जो प्रमुख शब्दावलियां हैं। इसके अलावा एरियल। किसकी बात करते हैं? एरियल। एरियल ये भी किससे संबंधित है? और एक और बात करें फ्लोटर। फ्लोटर। तो यहाँ पे देखेंगे जो वॉलीबॉल से जुड़ी हुई प्रमुख शब्दावलियां हैं, ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेटफॉल्ट, स्विच, सर्विस, हुक, फोर आर्म पास, फ्लोटर और एरियल। ये सभी शब्द किससे जुड़े हुए हैं? तो ये सभी शब्द वॉलीबॉल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देख करके वॉली आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आपका लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, लॉन टेनिस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। डेविस कप की तरह महिलाओं का भी टूर्नामेंट है। हाफमैन कप, फेड कप, बीएमडब्ल्यू कप या मिलरोज ओपन। तो डेविस कप की तरह जो महिलाओं का टूर्नामेंट होता है वो कौन है? तो आगे आइए पहले बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो टेनिस फेडरेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा फेड कप। क्या होगा? फेड कप। तो फेड कप जो है यह महिलाओं का टूर्नामेंट है। किनका है? महिलाओं का, यानी कि वुमेन्स का टूर्नामेंट है। महिलाओं का टूर्नामेंट इसे कहा जाता है। और इसको देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन कौन करवाता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसका आयोजन करता है। और आईटीएफ के द्वारा ही, यानी कि इसको आईटीएफ शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आईटीएफ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और आईटीएफ के द्वारा जो डेविस कप है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, यह आईटीएफ के द्वारा आयोजित किया जाता है। आईटीएफ का मतलब पीछे बता चुके हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसके द्वारा जो डेविस कप है आयोजन किया जाता है। और यह पुरुषों का टूर्नामेंट कप होता है। पुरुषों का टूर्नामेंट पुरुषों का टूर्नामेंट कप है डेविस कप। और महिलाओं के लिए फेड कप। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लें। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? तो ओलंपिक चिन्ह का ऑप्शन दिया गया है, खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता या अखंडता। तो गेस करिए फ्रेंड्स, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं निरंतरता। अब बात करते हैं ओलंपिक की। तो आइए ओलंपिक के बारे में इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ओलंपिक जो खेल होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ओलंपिक।
ओलंपिक जो गेम होता है, इसे जो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ हुआ था, बात करते हैं, इत्मीनान से समझेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल का जो प्रारंभ हुआ था, इसको स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1896 को, 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? यूनान के, यूनान के यहाँ पे, यूनान के एथेंस शहर में। कहाँ पे? यूनान के एथेंस शहर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो यह आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर में हुआ था और इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पे कराया जाता है। जो इसका आयोजन होता है हर साल 4 वर्ष के अंतराल पे कराया जाता है, हर चौथे वर्ष में इसका आयोजन कराया जाता है। अब इससे संबंधित दूसरी बात करते हैं ओलंपिक से। दूसरा फैक्ट क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति देखेंगे, समिति की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो हुई थी 1894 ईस्वी में। कब हुई थी? 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे? सखोन नामक स्थान पर हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है, मुख्यालय की बात करेंगे तो लासोन में है। कहाँ पे? लोसोन। तो लासोन में, लासोन कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? यह स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, लासोन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, सखोन नामक स्थान पर हुई थी, जिसका मुख्यालय लासोन स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे देखेंगे तो ओलंपिक से ही जुड़ी जो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना। अब बात करते हैं भारतीय ओलंपिक ओलंपिक परिषद। भारतीय ओलंपिक परिषद में देखेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1924 में, 1924 ईस्वी में हुई थी, 1984 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? तो इनकी देखेंगे जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक समिति के, भारतीय ओलंपिक परिषद, इसको शॉर्ट फॉर्म आईओसी बोला जाता है, इंडियन ओलंपिक काउंसिल, आईओसी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जे कौन थे? जे टाटा। जे टाटा जो हैं इसके प्रथम अध्यक्ष थे आईओसी के, यानी कि भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष जे टाटा, और इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था। अब आगे बात करते हैं ओलंपिक से ही संबंधित। तो ओलंपिक के बारे में काफ़ी हम लोग इम्पोर्टेंट कंटेंट चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति देखेंगे, यानी कि हम सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आईओसी, आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी जो पहली भारतीय, यहाँ पे आईओसी में कंफ्यूज हो जाएंगे आप, आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल कमेटी भी हो जाएगा, और इंडियन जो भारतीय ओलंपिक परिषद है, इंडियन ओलंपिक काउंसिल भी हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम पूरा लिखेंगे यहाँ पे ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो देखा जाए, यहाँ बात की जाए तो इसमें पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीता अंबानी को, नीता अंबानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीता अंबानी। इन्हें कब तक रखा जाएगा? जब तक इनकी उम्र 70 वर्ष नहीं हो जाती। कब तक? जब तक इनकी उम्र 70 वर्ष नहीं हो जाती तब तक इनको इसका सदस्य रखा जाएगा। 70 वर्ष की उम्र के बाद इन्हें, वो तो उसके आईओसी के ऊपर डिपेंड करता है। और कब इनको बनाया गया था? तो 4 अगस्त 2016 को इनको बनाया गया था आईओसी, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर बनाया गया था 4 अगस्त 2016 को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इससे संबंधित जो अलग कंटेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ओलंपिक फ्लैग, इसके बारे में, ओलंपिक फ्लैग के बारे में देखते हैं, यानी कि ध्वज के बारे में। ओलंपिक फ्लैग, जिसको हिंदी में ध्वज बोलते हैं, झंडा जो होता है। अब ओलंपिक ध्वज जो होता है, इसको देखेंगे तो पियरे डी कोबार्टिन, पियरे डी कोबार्टिन, पियरे डे कोबार्टिन के सुझाव पर, इन्हीं के सुझाव पर, पियरे डे
कोबार्टिन के सुझाव पर 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में इसका सृजन हुआ था। इस फ्लैग का सृजन हुआ था, मतलब यह अस्तित्व में आया था। और सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट टाइम सर्वप्रथम इसका कहाँ पे फहराया गया था, तो 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में। कहाँ पे फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज की बात हो रही है। तो यह सर्वप्रथम 1920 में यानी कि 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। याद रखेंगे, यह किसके सुझाव पर इसका सृजन हुआ? पियरी डी कोबार्टिन 1913 में इसका, उन्हीं के सुझाव पर, उन्हीं के सजेशन पर 1913 में इस ध्वज का सृजन हुआ था। और सर्वप्रथम 1920 में ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में इसको फहराया गया था। और अगर बात करें जो ओलंपिक ध्वज है इसके बारे में बात करें, तो इसके बीच में यानी कि ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक मतलब चिन्ह यानी कि साइन, ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए थे। 5 रंगीन चक्र होते हैं जो इस तरह से एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। तो ये 5 रंगीन चक्र जो होते हैं, एक तरफ होता है, देखेंगे यहाँ पे, जो विश्व के जो 5 महाद्वीप होते हैं उनको प्रतिनिधित्व करता है। 5 महाद्वीप, 5 कंटिनेंट जो होते हैं उनको दर्शाता है ये 5 महाद्वीप को। तो यहाँ पे देखेंगे, एक होता है नीला, एक कैसा होता है? ब्लू होता है, और एक होता है येलो, और एक होता है इसमें ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। और चौथा अगर देखेंगे तो यह ग्रीन होता है, और एक होता है रेड। तो इसमें अगर बात करें तो जो ब्लू होता है, सभी कलर कौन कौन से कंटिनेंट को दर्शाते हैं? तो इसमें ध्वज में प्रतीक की बात की जा रही है, ध्वज प्रतीक। इसमें 5 सर्किल होते हैं, 5 वृत्त होते हैं, 5 सर्किल जो रंगीन होते हैं। तो इसमें जो अलग अलग कलर होते हैं उन कलर के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला जो ब्लू कलर होता है यानी कि नीला चक्र होता है, नीला चक्र, यह किसको दर्शाता है? तो यह यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, यूरोप महाद्वीप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे कहीं जगह पे। आगे देखेंगे पीला चक्र के बारे में बात करें तो जो पीला येलो कलर होता है, यह एशिया महाद्वीप को एशिया कंटिनेंट जो होता है उसको दर्शाता है, एशिया महाद्वीप को। अब बात करते हैं काला चक्र, जो ब्लैक कलर का होता है सर्किल, वह क्या दर्शाता है? तो जो काला चक्र होता है वो अफ्रीका महाद्वीप में, जैसे अफ्रीका में बहुत काले काले लोग होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, तो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। कौन? काला चक्र। तो याद रखेंगे, नीला चक्र जो है यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, जैसे यूरोप महाद्वीप में, और पीला चक्र जो है एशिया महाद्वीप में, और काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप में। अब 2 और बचे हैं, तो 2 और की बात करते हैं, जिसमें एक बचा है हरा चक्र यानी कि ग्रीन सर्किल जो होता है, हरा चक्र, ग्रीन सर्किल। तो इसको हम दर्शाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए। और जो रेड सर्किल है यानी कि लाल चक्र बचा, लाल चक्र से दर्शाते हैं कौन से महाद्वीप को? तो इसमें 2 महाद्वीप हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इसके अंतर्गत आ जाते हैं लाल चक्र में। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से जो ओलंपिक ध्वज में 5 सर्किल होते हैं, पांचों सर्किल अलग अलग कलर के होते हैं और 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें नीला चक्र यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, पीला चक्र एशिया महाद्वीप से संबंधित है, काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप से, और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, जबकि लाल चक्र जो है, लाल सर्किल, वो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा, निरंतरता इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के कंटेंट ओलंपिक से संबंधित आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को तुरंत लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे चलते हैं, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इनको देखते हैं, के डी जाधव। कौन है? के डी जाधव, ये पहले व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले पुरुष हैं। तो व्यक्तिगत रूप से पहले खिलाड़ी हैं, किससे जुड़े थे? तो बात करते हैं के डी जाधव की, तो 1952 में। कब? और पहले देखेंगे किससे संबंधित है, तो यह रेसलिंग से संबंधित है। किससे? रेसलिंग का मतलब जो पहलवानी करते हैं, पहलवान थे ये, यहाँ पे लिख देते हैं,
पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले केडी जाधव, केडी जाधव, ये क्या थे? तो यह पहलवान थे, पहलवान थे, जिसे इंग्लिश में रेसलिंग बोला जाता है। रेसलिंग गेम होता है जिसमें पहलवानी की जाती है। और बात करें तो 1952 में, 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में रेसलिंग में इन्होंने पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक, जिसे ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 1952 में। इनका पूरा नाम अगर देखेंगे केडी जाधव का, तो पूरा नाम इनका खुशाबा दादा साहेब जाधव है। खुशाबा, पूरा नाम देखेंगे दादा साहेब, दादा साहेब जाधव, इनका पूरा नाम है खुशाबा दादा साहेब जाधव, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में केडी जाधव के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? ऑप्शन है पुलेला गोपीचंद, नवाब पटौदी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। तो यह जो यहाँ पे सही आंसर होगा पुलेला गोपीचंद। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट पुलेला गोपीचंद की आत्मकथा है। पुलेला गोपीचंद भारत के स्टार बैडमिंटन प्लेयर हैं। बैडमिंटन प्लेयर पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्हीं की जीवनी है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? तो एग्रीकल्चर शॉट की बात करें तो यह क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, पोलो। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर शॉट जो संबंधित है वह क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्रिकेट की। तो अब क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता भी इंग्लैंड को माना जाता है। किसको माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। बात करते हैं कि जो दुनिया का पहला क्रिकेट है, क्रिकेट क्लब, वो हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना था। ठीक है। और क्रिकेट का अगर पहला मैच की बात करें, जिसका पहला मैच हुआ था, पहला मैच, तो वो टेस्ट मैच था। कौन सा मैच था? टेस्ट मैच था, जो 1877 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। कब हुआ था? 1877। और ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में भारत जो पहला मैच, टेस्ट मैच खेला गया था क्रिकेट का। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था होती है, बात करते हैं क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था, हाईएस्ट जो इसका कमीशन होता है, सर्वोच्च संस्था होती है, हाईएस्ट इंस्टीट्यूट जो होता है, वो कौन है? आईसीसी। आईसीसी जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो मुख्यालय है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है, वह कहाँ पे है? इस समय दुबई में है। दुबई में कब से इसको किया गया है? तो दुबई में 1 अगस्त 2005 से, 1 अगस्त कब से है देखेंगे, 1 अगस्त 2005 से यह कहाँ पे है? दुबई में है। इसका मुख्यालय आईसीसी का। इसके पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? दुबई से पहले बात करें तो लॉर्ड्स में। कहाँ पे था? लॉर्ड्स, इंग्लैंड में इसका मुख्यालय था पहले, लॉर्ड्स में। ठीक है। तो 1 अगस्त 2005 से इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके दुबई में कर दिया गया। अब बात करते हैं क्रिकेट खेल से संबंधित कुछ खेल थे, कुछ शब्दावली थी। तो क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्दावली देखते हैं। तो सॉरी, यहाँ नहीं है, यहाँ से इसकी शब्दावली देखते हैं। तो जैसे पहली बात करें चाइना मैन की, देखते हैं पहला चाइना मैन किससे जुड़ा शब्द है? तो यह क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है। चाइना मैन के बाद आगे बात करें तो बैट्समैन। कौन सा मैन? बैट्समैन। ठीक है। चाइना मैन ये गेंदबाज होते हैं जो कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में अपने यहाँ इंडियन क्रिकेट में देखा जाए तो कुलदीप यादव हैं चाइना मैन गेंदबाज, कुलदीप यादव। ठीक है। तो कुलदीप यादव हैं चाइना मैन गेंदबाज। तो यहाँ पे देखेंगे अगला जो शब्द है, जैसे एलबीडब्ल्यू, बैट्समैन के बाद किसकी बात करें? एलबीडब्ल्यू शब्द जो है वह भी किससे जुड़ा हुआ है? हिट विकेट। बात करें हिट विकेट, यह भी किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। मेडन जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे, वैसे तो बहुत ही शब्दावलियाँ हैं इसकी। सिली पॉइंट, सिली पॉइंट यह भी क्रिकेट से जुड़ा शब्द है, सिली पॉइंट। उसके बाद शॉर्ट पिच, शॉर्ट पिच, शॉर्ट पिच भी इसी से जुड़ा हुआ है। और वाइड स्विंग स्ट्रोक। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं
तो राउंड द विकेट, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये सब क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो बहुत से वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे चाइना मैन, बैट्समैन, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, मेडन, सिली पॉइंट, शॉर्ट पिच, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं क्रिकेट से। जिसमें एग्रीकल्चर शॉर्ट भी या किस से खेल से संबंधित है? तो यह भी क्रिकेट से संबंधित है, एग्रीकल्चर शॉर्ट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक, ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। तो किसके खिलाफ लगाया था? तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने लगाया था। तो बात करते हैं बांग्लादेश की। तो सचिन ने अपना जो 100वां शतक है यह बांग्लादेश के खिलाफ कब लगाया था? 2012 में जो एशिया कप हुआ था, एशिया कप हुआ था 2012 में, बांग्लादेश के विरुद्ध इन्होंने अपना 100वां शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ, और यह मैच भारत 5 विकेट से हार गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक पूरा किया था। सुल्तान अल्जान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अल्जान शाह कप जो है, यह ऑप्शन देखते हैं बैडमिंटन से, हॉकी से, टेबल टेनिस से या गोल्फ से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखेंगे तो सुल्तान अजलान शाह कप है, यह संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे हॉकी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर बात करें सुल्तान अल्जान शाह कप की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यह जो सुल्तान अल्जान शाह कप है, इसकी शुरुआत देखेंगे, शुरुआत इसकी हुई थी 1983 से, 1983 से 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यह मलेशिया में होता है। कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में यह खेल आयोजित किया जाता है, मलेशिया में यह खेल होता है। ठीक है, और इसका नाम अगर देखें तो इसका नामकरण जो हुआ था, सुल्तान अजलान शाह का नामकरण जो हुआ था, किसके नाम पर हुआ था? तो मलेशिया के जो 9वें राजा थे, मलेशिया के 9वें राजा, 9वें राजा जिनका क्या नाम है? सुल्तान अल्जान, सुल्तान अल्जान शाह के नाम पर इस कप का नामकरण किया गया था। बात करते हैं हॉकी की। तो हॉकी से संबंधित और भी जो कप हैं उनको देख लेते हैं। तो सुल्तान अल्जान शाह कप भी आपने देख लिया, यह हॉकी से संबंधित है। तो इसके अलावा और भी इससे संबंधित कप देखते हैं, संबंधित कप कौन कौन से हैं? तो बेटन कप, यानी कि बेटन कप, यह भी किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है, बेटन कप। इसके अलावा रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप, यह भी किससे संबंधित है? यह भी हॉकी से संबंधित है। बेगम रसूल ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी, यह भी हॉकी से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह कप भी इसी से संबंधित है। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भी इससे संबंधित है। गुरु नानक चैंपियनशिप भी संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यानचंद ट्रॉफी भी इसी से संबंधित है। वेलिंगटन कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेलिंगटन कप भी इसी से संबंधित है। तो ये ध्यान रखेंगे। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। हॉकी के जो प्रमुख और यहाँ पे शब्दावली हैं, जो शब्दावली नहीं, जो हॉकी से संबंधित कप हैं, बेटन कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह कप, लेडी रतन टाटा कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, ये सब संबंधित है। और इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी किससे संबंधित है? हॉकी कप से संबंधित है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें जरूर, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।